जी हाँ फ्रेंड्स, आ गया है सीटेट का 500 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज जो सीटेट जुलाई 2025 के टारगेट के लिए है। यानी कि सीटेट जुलाई 2025 में आपको ये 500 एमसीक्यू सीरीज जो है कंप्लीट करवाने के बाद कोई नहीं रोक सकता है कि आपका नंबर 90 प्लस से कम है, यानी कि 90 प्लस आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 50% सीडीपी होता है और सीडीपी को कंप्लीट करवाएंगे हम, साथ में ईवीएस, मैथ और हिंदी का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, आप अपने सीडीपी को कर लो स्ट्रांग, किसके साथ? हमारे साथ, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, सार एकेडमी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का 16वां सीजन, यानी कि 16 सीजन। और 16 सीजन में आज फिर करेंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करने का पीछे एक बड़ा काम यह है कि आपको 10-10 क्वेश्चन दे करके अगर आप प्राइवेट जॉब में हो या पार्ट टाइम कोई जॉब करते हो, उसमें भी आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। इसलिए छोटा छोटा वीडियो होता है। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आप अपने सीडीपी को दो स्ट्रेंथ, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक, थोड़ा स्पीड में रहेगा समझिएगा। लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी एक टीचर है जो को एजुकेशन में पढ़ा रहा है, वो लड़कों से यह कहता है कि लड़का बनो, लड़की के जैसा व्यवहार मत करो, यानी कि लड़की के जैसा रहो मत, लड़की के जैसा कमजोर मत बनो। तो टीचर क्या कर रहा है? लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण दे रहा है। देखिए, टीचर तो जो है सबसे पहले जेंडर बाइसनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर बाइसनेस, यानी कि लड़का लड़की में भेद कर रहा है। तो अच्छा उदाहरण तो होगा नहीं, ये काट दो। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। जी, ये हो सकता है बी, लेकिन डी, सी और डी भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि सीडीपी का एक नियम है कि सबसे पहले ऑप्शन को काटा जाता है। तो बी में हो सकता है कंफ्यूजन, सी और डी पढ़ते हैं। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। सी भी नहीं होगा, जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, यह भी नहीं होगा। जातीय भेदभाव नहीं हो सकता है। एससी एसटी या ओबीसी या जनरल का बात नहीं कर रहा है यहां पर। बी इज राइट, यानी कि बी इज मोर अप्रोप्रिएट देन ए सी डी। बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है ए सी डी से, सबसे ज्यादा मजबूत बी ऑप्शन है। आकलन, बच्चों में 22 नंबर का क्वेश्चन, आकलन बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। आकलन हम क्यों करते हैं? ताकि बच्चे में प्रतियोगिता वाला भावना बढ़े। ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसके लिए आकलन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ए को डाउट में रखते हैं। बी, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। तनाव और दबाव को उत्पन्न करने के लिए ना आरटी कहता है, ना एनसीएफ कहता है, ना बच्चे का सीडीपी कहता है। काट दो बी तुरंत। सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन सीखने में सुधार का ही एक तरीका है, तो सी भी हो सकता है। ए और सी में कंफ्यूजन है, थोड़ा स्ट्रांग देखते हैं कौन है। बच्चों को लेबल करने, नाम देने, लेबल करने और वर्गीकृत करने और नाम देने के लिए कभी भी आकलन नहीं होता। तो डी भी काट दिया। ए और सी में सी ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूजन का कौन सबसे अच्छा महत्व देता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। ऐसा है समावेशी कक्षा में कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, ऐसा आप सोचिएगा टीचर होकर के। तो ये नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल 23 का ए जो है वो ना के बराबर ही है, यानी कि नहीं होगा। 23 का ए आप थोड़ा बच के रहिएगा, 23 का ए नहीं हो सकता है, तो ए को काट दो। बी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, ये बात सही है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का या प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हो सकता है, बी हो सकता है। सी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार नहीं है। ए और डी काटिए, बच्चे को उपहार नहीं माना जा सकता सीडीपी के हिसाब से। आप देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं, यह भी डी गलत हो गया। बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं, तुम ए ग्रेड हो, तुम बी ग्रेड हो, तुम जीनियस हो, इस तरह का व्यवहार आप बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो सही है वो सही कौन सा है? तो ज़्यादातर सही जो है बी है, यानी कि 23 का बी आंसर सही होगा। आप डिटेल इसको समझेंगे धीरे से, वीडियो को स्लो करके, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा फास्ट रहेगा, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, इसीलिए ये सीडीपी का सिर्फ प्रैक्टिस है, पढ़ाई नहीं है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। देखिए, चर्चा में शामिल करने जहां आएगा वहां मजबूत हो जाएगा। तो ए हो सकता है कि हो, लेकिन बी सी डी भी हम पढ़ लेंगे, ताकि जो मोर अप्रोप्रिएट होगा उसको लगाएंगे। तो
उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, अलग बिल्कुल नहीं बैठाना है। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। अंतःक्रिया कर सकते हैं तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो ये भी सी भी गलत हो गया। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। लिखित कार्य क्यों दीजिएगा आप? लिखित कार्य नहीं दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर पर या मिडिल स्तर पर लिखित कार्य देकर के सुधार नहीं होगा। तो ए आंसर सही होगा, 24 का ए आंसर सही होगा। 25, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता है बच्चे में, यानी कि बच्चा में लर्निंग डिसऑर्डर है। तो कैसे आप पहचानिएगा? अपमानजनक व्यवहार करके बच्चे को अपमानजनक व्यवहार कीजिएगा, बुद्धू है, बेवकूफ़ है, नहीं पढ़ने आता है, अनपढ़, इस तरह का बात कीजिएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर फिर पढ़ेंगे बी को डी, वास को सा, 21 को 12 लिखना, ये अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। हो सकता है कि ये हो, बी हो सकता है कि हो, लेकिन ए बिल्कुल नहीं होगा। ए नहीं होगा, बी को हम रख सकते हैं डाउट में। बी को किस में रखेंगे? डाउट में। चलिए, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। उच्च शारीरिक गतिविधि अगर कर रहा है तो बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं तो फिजिकली कुछ सीखेगा, अगर कुछ नहीं सीखेगा तो फिजिकली तो कुछ ना कुछ सीखेगा ना, तो लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है। हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर बन जाए, तो लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है। तो सी को काट दो, ए को काट दो, आ जाओ डी में। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड चेंज होना, ये भी लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, तो हो जाएगा बी सही। तो 25 का हो जाएगा बी सही। 26 देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। आंशिक रूप से देख सकता है, उसे शिक्षा देनी चाहिए, ताकि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो उसके किसी काम नहीं आएगी। तो एजुकेशन हमेशा काम में आता है, तो ए गलत हो गया। बी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। देखिए, आंशिक रूप से अगर देख सकता है तो अलग संस्थान में नहीं बल्कि समावेशी शिक्षा में उसको शिक्षा देना है, यानी कि बी भी गलत हो गया। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जी, उसको पढ़ाने का टेक्निक आप चेंज कर दीजिए, लेकिन विद्यालय जो है नियमित ही रहना चाहिए, यानी कि सबके साथ ही होना चाहिए। सी सही होगा। डी देख लेते हैं, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में, ये भी डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही है। चलिए 27, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना क्या है? चारों ऑप्शन में से आप सही पर आंसर दीजिए। सही क्या हो सकता है? सही, तो सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करता है, यानी कि सीखना जो है सीखने वाले के संवेग पर प्रभावित करता है। क्षीण संबंध नहीं रखता है, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हो सकता है, और नकारात्मक प्रभाव तो बिल्कुल नहीं डालता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। आप भी आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने स्कोर को जरूर कमेंट सेक्शन में स्कोर कीजिएगा कि आपका 10 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित अगर रहता तो सही हो जाता, हतोत्साहित है तो ये गलत हो गया। बी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बी भी गलत हो गया। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सी और डी। सी और डी। सी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी को साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा बिल्कुल करनी चाहिए, सी हो सकता है कि सही हो। डी पढ़ते हैं। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जो जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। पुरस्कार नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 28 का कौन सही होगा? सी सही होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है चर्चा करना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है? चर्चा करना या चर्चा में शामिल करना। तो ये सब जहाँ रहेगा आप सही लगाइएगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। देखिए, शिक्षक का अनुकरण और नकल बच्चा क्यों करेगा? बच्चा है, अनुकरण करके नहीं होगा, तो यहाँ पर ए गलत हो गया। बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और प्रश्न करना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सी और डी भी पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल बिल्कुल नहीं, नकल दोनों जगह काट दिए। याद भी नहीं करना है, तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद, नकल, रटना सब निगेटिव वर्ड है। अब पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का भी आप एक वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें ये गलत हो गया। 30, बच्चों, इसमें आप समझ गए। 29 में जो आंसर सही होगा वो बी सही होगा। 30 लास्ट क्वेश्चन, 30 का लास्ट क्वेश्चन। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। दबाव में बिल्कुल नहीं, तो ए गलत हो गया। अपनी रुचि से, ये हो सकता है कि सही हो, बी डाउट में रखते हैं, बी को डाउट में रखते हैं। पुरस्कार के लिए नहीं, शिक्षक की डांट के लिए बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो गया। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन का MCQ, और आज हो गया टोटल मिलाकर के
160 क्वेश्चन, क्योंकि ये 160 क्वेश्चन, क्योंकि ये 16वां सीजन था और 16वां वीडियो था, यानी कि 16 वीडियो था। अगर ये सेशंस पसंद आया हो, जो कि बहुत ही फास्ट है और आपके प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पर सीडीपी का क्लास भी चलेगा, मैराथन भी चलेगा, जिसका नोट्स बनाया जा रहा है। और नोट्स लेने के लिए भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स होगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और एक बात और कि आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो कहीं भी रह करके सिर्फ वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी सीटेट के क्लास में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।